नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। आज हम बात करेंगे मेरठ की कठोर विधानसभा सीट से सपा विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के उस बयान की जिसने मेरठ की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। चुनावी माहौल के बीच शाहिद मंजूर ने मंच से अपने विरोधियों को खुली चुनौती दी और दूध और जमीन के कथित माफियों का जिक्र करते हुए कहा कि जितने दूध के माफिया हैं, जितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर जोड़ लगाओ। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और शाहिद मंजूर के निशाने पर कौन कौन है? दरअसल शाहिद मंजूर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्हें खुली चुनौती दी है। शाहिद मंजूर के मुताबिक उनके खिलाफ कई ताकतें एकजुट होकर राजनीतिक मुकाबला करना चाहती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने दूध और जमीन के कथित माफियों का जिक्र किया और कहा कि अगर विरोधियों में दम है तो वे एकजुट होकर उन्हें चुनाव में हरा कर दिखाएं। आइए सुनते हैं उनके इस बयान को। कितने दूध के माफिया हैं, कितने जमीन के माफिया हैं, सब आओ इकट्ठे होकर जोड़ लगाओ। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो मुझे हराओ। आओ मैदान। लेकिन जिस बड़े भरोसे में ये बात कही है, आप लोगों के भरोसे में ये कही है और इंशाअल्लाह मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। और ये चोर उचक्के हर इलेक्शन में मेरे खिलाफ रहते हैं। अब क्या और सही, आओ मैदान में। तुम पिछली बार भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे, उससे पहले भी मेरे खिलाफ थे। आओ तुम जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। आपने शाहिद मंजूर का बयान सुना, अब इस बयान की सियासी भाषा समझिए। शाहिद मंजूर सीधे तौर पर अपने विरोधियों को चुनावी मैदान में मुकाबले की चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उनके बयान में आक्रामक राजनीतिक तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वह ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि विरोधी चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, उन्हें चुनाव में हराना इतना आसान नहीं होगा। शाहिद मंजूर मेरठ की कठोर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके द्वारा चुनावी मंच से विरोधियों को इस तरह खुली चुनौती देना राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। खासकर इसलिए क्योंकि कठोर की राजनीति में उनके खिलाफ राजनीतिक विरोध की चर्चाएं भी अक्सर होती रही हैं। अब इस पूरे बयान का दूसरा पहलू भी समझिए। शाहिद मंजूर के समर्थकों की तरफ से इसे उनके आत्मविश्वास और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि विरोधी इसे अलग नजरिए से देख सकते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम सबको देखने को मिल सकती हैं। वहीं शाहिद मंजूर को उनके अपने ही लोग हराने में जुटे हैं। इस तरह की चर्चाओं को फिलहाल दावे के तौर पर देखा जाना चाहिए, जब तक संबंधित नेताओं की ओर से कोई स्पष्ट बयान या ठोस राजनीतिक घटनाक्रम सामने नहीं आता है। इसे तथ्य के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर शाहिद मंजूर के इस बयान ने कठोर की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ विधायक अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब नजर इस बात पे है कि उनके इस बयान का राजनीतिक जवाब कौन देता है।